हरे कृष्ण डिवाइन फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं। सो आप अपने जीवन में गुड कर्मास को क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को साइड कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ अच्छे से खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसी आशा के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ आज का टॉपिक जो है, आज का डाउनलोड है कि शनिदेव आपके जीवन में क्या न्याय करने वाले हैं, आपके जीवन में न्याय कर्म फलदाता क्या लेकर आ रहे हैं, कौन सा न्याय आपको मिलने वाला है, कौन सी दुख तकलीफ़ों से आपको आज़ादी मिलने वाली है। सो पॉजिटिव होकर रीडिंग को सुनिएगा, क्लेम कीजिएगा। और सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, आप लोग जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। मुझे आपके प्यार और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ। सो यहीं से आपके लिए जो डाउनलोड आता है मैं आपको बताती हूँ। मैं वृंदावन में हूँ। सो वृंदावन से आप सभी के लिए रीडिंग्स कर रही हूँ। लास्ट 3-4 दिनों से मैं यहीं पर हूँ। सो आप लोगों के लिए यहीं से मैं जो डाउनलोड होता है, सो वही मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ रही हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या न्याय देने वाले हैं, कौन से आपके कष्टों को हरने वाले हैं। कर्म फलदाता शनिदेव आपके जीवन में क्या न्याय लेकर आएंगे। सो पॉजिटिव होकर रीडिंग को सुनिएगा, क्लेम कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, ये कार्ड आजकल बहुत आ रहा है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। थैंक यू सो मच। एक कार्ड और चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शनिदेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। एक कार्ड और दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है और बॉटम डेक में टेम्परेंस का कार्ड है। ठीक है, सो आपके जीवन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में जो भी उत्पात मचा था, चाहे ये आपके अंदर का हो, आपके अंदर की जो ऊर्जा थी वो नकारात्मक हो रही थी, आपको नेगेटिव थॉट्स आते थे, आप नकारात्मक सोच बार बार आपको जो परेशान कर रही थी, या फिर ये कुछ आपके ऐसे रिलेशंस हो सकते हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और बार बार आपके साथ किसी न किसी बात को लेकर मतभेद आपका इनके साथ चल रहा था। सो ये चीज़ें आपके जीवन में शनिदेव जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। आने वाले साल में आपके जीवन में ये चीज़ें, ये ऊर्जा जो है ये मुझे नहीं दिख रही है। ये मुझे कहीं ना कहीं आपके भीतर की ऊर्जा भी दिख रही है कि आप खुद से लड़ रहे थे, खुद के साथ ही आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, खुद ही आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि आप किस दिशा में आगे बढ़े, क्या एक्शन लें, क्या नहीं लें। हो सकता है पास्ट की कोई मेमोरीज आपको बार बार तंग कर रही थी, बार बार आपके जीवन में वही जिन लोगों को आपने नो कॉन्टैक्ट जोन में रखा है, जिन पर्सन के साथ आपने अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को क्रिएट किया है, वही पर्सन बार बार आपके जीवन में आना चाहते थे और आपके जीवन को डिस्टर्ब करना चाहते थे। लेकिन अब शनिदेव ये न्याय कर रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसे लोगों को बिल्कुल खात्मा किया जा रहा है, ऐसे लोगों को आपसे दूर भेजा जा रहा है। ये लोग अब आपको तंग नहीं करेंगे, ये लोग, इनकी कोई भी ऊर्जा अब आप पर इफेक्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि शनिदेव आपके जीवन में न्याय लेकर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। नए साल के शुभ आरंभ के साथ आपके जीवन से ये वाली ऊर्जा जो है ये खत्म होने वाली है आपके जीवन में। ये देखिए, मुझे ये आप दिख रहे हैं क्योंकि आपकी वैंड्स, आप इनसे लड़ नहीं रहे हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये लोग आप पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं, ये लोग आप पर कहीं ना कहीं अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप इतनी प्योर सोल हैं, आप इतनी डिवाइन सोल हैं कि आपके साथ कोई बुरा भी करे तब भी आप उनके ऊपर अटैक नहीं करते हैं, आप उनके लिए बुरी विशेष नहीं मांगते हैं, आप उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं। आप बस चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में आगे अपने पर फोकस करूं, अपने आप पर फोकस करूं, अपनी जर्नी पर फोकस करूं, या फिर अपनी मेहनत पर फोकस करूं। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द मुझे नज़र आ रहे हैं जो बार बार आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं और आपके जीवन में बार बार आपके ऊपर प्रहार करते हैं। लेकिन शनिदेव का ये न्याय आ रहा है कि अब इन लोगों की कोई भी ऊर्जा आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप ब्लेस्ड सोल हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक ब्लेस्ड सोल हैं। पेज ऑफ
स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आने वाले समय में शनिदेव आप पर ये कृपा कर रहे हैं कि अब आप अपने आप पर फोकस करने वाले हैं, जो पास्ट में आप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप ऐसे लोगों से घिरे पड़े थे, ऐसी ऊर्जाओं से घिरे पड़े थे कि आप चाहकर भी अपने लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आप चाहकर भी अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब आपके साथ आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स है, आपके साथ शनिदेव की ब्लेसिंग्स है, आपके साथ दिव्य शक्तियों की ब्लेसिंग्स है। सो यहाँ पर ये क्लियर मैसेज है कि आप इस ऊर्जा से निकलकर इस ऊर्जा में आने वाले हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, अब आप अपने जीवन में अपने लिए डिसीजन लेने वाले हैं, खुद पर फोकस करने वाले हैं और खुद की ऊर्जा को पॉजिटिव करने वाले हैं। अब आप अपने जीवन में इन लोगों से कोई भी संपर्क नहीं रखना चाहते। मैंने आपको बताया ना कि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ खुद पर फोकस करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग आपको खुद पर भी फोकस नहीं करने देना चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक प्योर सोल हैं। अगर आपने खुद पर फोकस कर दिया तो आप अपने जीवन में वो सारी खुशियों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, वो हर एक चीज़ को अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे जो ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी ऐसी खुशियों को अट्रैक्ट करें। आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं और यही बात इन लोगों को खटक रही है कि आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आप कैसे अपने जीवन में खुद को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे, आपकी जर्नी को खराब करना चाहते थे, आपके जीवन में उत्पात मचाना चाहते थे और ये चाहते थे कि आप हमेशा इनकी बात को सुने, इनकी बात को समझे, इन्हीं के अनुसार आप चले, मतलब आपको ये कठपुतली बनाकर नचाना चाहते थे। लेकिन जब आपके जीवन में शनिदेव का न्याय आ रहा है, शनिदेव आपको खुद पर बैलेंस करना सिखा रहे हैं और शनिदेव चाहते हैं कि अब आप खुद पर फोकस करें, क्योंकि वो आप पर कृपा बरसा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपके जीवन में वो खुशियाँ आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, वो खुशियाँ, वो सारी खुशियाँ जो आपने कभी ना कभी अपने जीवन में चाही थी, मैनिफेस्ट की थी, आप डिवाइन से मांगी थी आपने। हो सकता है आप भूल चुके हो, लेकिन यूनिवर्स कभी कुछ नहीं भूलते। सो शनिदेव आपको बोल रहे हैं कि आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, आपकी अपनी एक फैमिली होगी जिसमें आप हंसी खुशी आगे अपने जीवन को सर्वाइव कर पाएंगे। ये देखिए फर्स्ट कार्ड क्या था, 5 ऑफ वैंड्स का, जो उत्पात का कार्ड था, मतलब आपको डिस्टर्ब करने का कार्ड है। और जो ये कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का, ये यही बता रहा है कि अब इस ऊर्जा का आपके जीवन में कोई भी स्थान नहीं रहने वाला, क्योंकि शनिदेव आपके जीवन में ये न्याय कर रहे हैं। आपकी हर विश को फुलफिल करने की जो प्लानिंग है वो शनिदेव अपने कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों का एक सपना है कि वो अपने जीवन में एक अपना घर बनाना चाहते हैं, एक परिवार बसाना चाहते हैं और वो चाहते हैं, हो सकता है आप नया घर लेने की सोच रहे हैं, या आपकी ये विश थी कभी कि मेरा अपना एक सुंदर सा घर हो और वहाँ पर मैं अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ को इंजॉय कर पाऊँ। सो अगर आपने अभी तक अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को इंजॉय नहीं किया है, सो शनिदेव आपके जीवन में आने वाले साल में ये न्याय कर रहे हैं कि आपको ये वाली जो खुशियां हैं, ये जितनी खुशियां, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशी आपको दी जाएगी, क्योंकि यही शनिदेव का न्याय है। 10 नंबर का कार्ड है। सो आपके जीवन में कंप्लीशन हो चुकी है। ऐसे कार्मिक लोगों से 5 के बाद 10 आया है। सो ऐसे लोगों से आपके जीवन में अब आपका जितना भी कर्मा का लेन देन था, जितना भी आपकी ऊर्जा को डिसबैलेंस किया जा रहा था, वो अब खत्म हो चुका है। अब हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को 10-10 नंबर नजर आ रहा हो। अगर आपको 10-10 की ऊर्जा नजर आ रही है, हो सकता है आपको 1001 नजर आ रहा है, या 0101 नजर आ रहा है, या 1010 नजर आ रहा है। सो समझ लीजिएगा ये आपके लिए एक साइन है यूनिवर्स की तरफ से। 555 की ऊर्जा अगर आपको नजर आ रही है तो समझ लीजिएगा कि शनिदेव अब आपके जीवन में न्याय करने जा रहे हैं और वो आपके जीवन में बैलेंस ला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब आप खुद के लिए डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं। अब आपको मालूम है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। आने वाले 2025 में शनिदेव का ये बहुत बड़ा न्याय आपके साथ होने जा रहा है। ठीक है, सो देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहा है शनिदेव का, और क्या मैसेज देना चाहते हैं शनिदेव आपको। थैंक यू शनिदेव, थैंक यू सो मच। सो रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, जय शनिदेव आप लिख सकते हैं कमेंट्स में, ओम शनि शनिचराय लिख सकते हैं, ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा। आप जिस भी धर्म से हैं, ईश्वर अल्लाह जीसस वाहेगुरु, जिन्हें भी आप मानते हैं उनके प्रति आप आभार जरूर व्यक्त कीजिएगा। ओके, सो द फूल का कार्ड आपके लिए आ चुका है। ओके, द लवर्स का कार्ड, यस डेफिनेटली। ओके, एक कार्ड और है 4 ऑफ कप्स का। ओके, और बॉटम डेक में पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो कार्ड आए हैं वो क्या बता रहे हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं शनिदेव।
सो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो 5 ऑफ वैंड्स के नीचे कार्ड आया है वो फूल का कार्ड है। सो फूल हमें क्या बताता है, न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी और हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ या हमारी हैप्पी जर्नी के बारे में हमें संकेत बताता है। लेकिन आपकी यहाँ पर जो ऊर्जा मैं पिक कर पा रही हूँ वो कुछ अलग ऊर्जा आ रही है कि इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मूर्ख बनाया है। इन लोगों ने, सॉरी टू से बट ये सच है कि इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मूर्ख बनाया है और मूर्ख बनाकर इन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है। द फूल का कार्ड 5 ऑफ वैंड्स के नीचे आया है। सो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आप पास्ट में इन लोगों के इन्फ्लुएंस में थे। आपने इन लोगों की बहुत ज़्यादा जो है वो मिन्नतें की हैं, इन लोगों को अपने जीवन में रुकने के लिए बहुत ज़्यादा दुहाई दी है कि आप इनके बिना रहना नहीं चाहते थे। आपने अपने रिश्तों को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन इन लोगों ने आपको मूर्ख समझ लिया और इनको लगा ये तो मूर्ख इंसान है, इसको हम जैसे भी नाच नचाएंगे ये नाच लेगा, इसके साथ हम जैसा भी ट्रीट करेंगे ये बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अब आपको यहाँ पर शनिदेव यही न्याय देने जा रहे हैं कि अब आपकी बुद्धि काम करेगी, अब आपका दिमाग काम करेगा और अब आप किसी को भी अपने आप को मूर्ख बनाने नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी बुद्धि का विस्तार हो चुका है, आप बैलेंस हो चुके हैं और आपको यहाँ पर आपका नया सूर्य उदय हो रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पर ये सूर्य उदय आपके जीवन का हो रहा है। आपके जीवन में अब ग्रोथ आ रही है, अब आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है और ये सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से जा रही है। यही बहुत बड़ा न्याय आपके जीवन में हो रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और उसके नीचे द लवर्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपके जीवन में प्यार आ रहा है। अगर आपने काफ़ी लंबे समय से अपने जीवन में प्यार का अभाव देखा है, आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं थे या आपने जिस भी रिश्ते में अपना 110% प्यार दिया है लेकिन वहाँ से आपको धोखा मिला है, तो अब आप खुद पर फोकस करने वाले हैं, अपने आप से। आपने कहीं ना कहीं खुद से प्यार करना सीखा है, आपने खुद की वैल्यू को समझा है और आपने अपने आप की वर्थ को समझा है। आपको समझ आई है कि मैं कोई आम नहीं हूँ, मैं कोई ऐसे ही नहीं हूँ कि जो भी आएगा मुझे मूर्ख बनाकर चला जाएगा। अब आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये लव जो है ये शनिदेव द्वारा आपको भेजा जा रहा है, क्योंकि ये एंजल्स हैं और एंजल्स अब आपके जीवन में ऐसा पार्टनर लाने वाले हैं जो आपके लिए लॉयल होगा, जो आपके यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो आपके जीवन में आपके साथ हेल्पफुल होगा, आपके साथ उसका इक्वल गिव एंड टेक होगा, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अब अपनी ऊर्जा को समझे हैं। जब हम अपनी ऊर्जा को समझ लेते हैं, जब हम अपने आप की वैल्यू को समझ जाते हैं, तभी हमारे जीवन में जो है एक परफेक्ट पार्टनर या परफेक्ट पर्सन को भेजा जाता है और हमारे जीवन में बैलेंस लाया जाता है। क्योंकि आप में से मैंने यहाँ पर बताया ना, बहुत से लोग जो है वो एक छोटा सा परिवार चाहते हैं जिसमें वो हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर सके। सो ये आपके लिए ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। द लवर्स का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आपके जीवन में स्टेबल लव आ रहा है, आपके लिए लॉयल पर्सन आ रहा है, आपका पार्टनर आपके साथ जो है अब इक्वल गिव एंड टेक करने वाले आएंगे। अब ये लोगों का आपके जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन 10 ऑफ कप्स के नीचे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो दोनों कप्स की ऊर्जा आई है। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको रिसीविंग मोड में रहना है, पास्ट को लेट गो करना है। चाहे जो भी आपके साथ घटित हुआ हो, अब आपको बार बार उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। आपको अपने पास्ट को आगे 2025 में लेकर नहीं जाना है। आपको अपनी ऊर्जा को बैलेंस रखने की जरूरत है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 नंबर स्टेबिलिटी को दर्शाता है। आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाई जा रही है। आपके जीवन में यूनिवर्स की प्लानिंग के द्वारा आपको सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन वहां पर आपको भी कहीं ना कहीं अपने लिए एक्शन लेना होगा। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ये डिवाइन की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कोई लव ऑफर आपकी तरफ आ रहा है या कोई बिजनेस ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको पास्ट के बारे में, ये देखिए ये 3 कप खाली है, बट यहाँ पर इस इंसान की नज़र इस कप पर नहीं है, वो हमेशा इन्हीं को देखे जा रहा है। और ये आपका पास्ट है और ये आपका प्रेजेंट और फ्यूचर है, ठीक है। सो आपको प्रेजेंट में इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अपने हाथों को खोलिए, अपने लिए एक्शन लीजिए, जो करना चाहते हैं वो कीजिए। अब ज़्यादा सोच विचार करने का समय नहीं है, क्योंकि शनिदेव न्याय कर रहे हैं। कर्म फल दाता आपके जीवन में न्याय ला रहे हैं। आप जैसा कर्म कर रहे हैं आपको फल निश्चित रूप से वैसा ही प्राप्त होगा, ठीक है। आपके जीवन में आपकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी विश है, वो कंप्लीट की जाएगी। आपको धन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप धन चाहते हैं, सो डेफिनेटली आपके जीवन में धन आ रहा है। आप एक्शन लेने के मोड में आ जाइए, आप खुद के लिए एक्शन लीजिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है और ये अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में यूनिवर्स द्वारा भेजी जा रही है। सो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा, अपने लिए एक्शन लीजिएगा। अब पास्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा और जीवन में आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि कर्म फलदाता आपके जीवन में बहुत बड़ा न्याय करने जा रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या गाइडेंस है शनिदेव महाराज की
ओके, ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूँगी। सो हम 2 कार्ड ही लेंगे गाइडेंस के लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू शनिदेव, क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से, क्या गाइडेंस है? थैंक यू सो मच। सो क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा रीडिंग को। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू देवी शक्तियों, थैंक यू राधे कृष्णा। सो वृंदावन धाम से आपके लिए रीडिंग की जाए। ओ वाओ, द मैजिशियन का कार्ड आया है आपके लिए। सो आपके लिए गाइडेंस तो बहुत खूबसूरत आई है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, सो बॉटम डेक में 6 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। गाइडेंस जो यहाँ पर ये आ रही है कि अब आप एक म्यूजिशियन की ऊर्जा में हैं। खुद को पहचानिए, खुद की क्वालिटीज़ को पहचानिए। अब निराश होने का समय बिल्कुल नहीं है। आप एक म्यूजिशियन है, आप जो भी चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। खुद पर डाउट करना बंद कीजिए। यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी मैसेज है, ये गाइडेंस है आपके लिए कि खुद पर विश्वास करना स्टार्ट कीजिए। आप कहीं ना कहीं खुद पर सेल्फ डाउट करते हैं कि क्या पता मैं ये कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, क्या मेरे जीवन में कभी धन आएगा, क्या मैं कभी अपना घर बना पाऊँगा, क्या मेरे जीवन में कोई सच्चा प्यार आएगा। सो यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ पर क्या वाला शब्द खत्म कीजिए और ये कहिए यस, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। मैं जो भी अपने जीवन में चाहता हूँ मैं अपनी मेहनत से उसे अचीव कर लूँगा, क्योंकि कर्म फल दाता का ये न्याय आपके साथ हो रहा है कि तुम मेरी शरण में हो। तुम्हारे जीवन में जो तुमने गुड कर्मास किए हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और म्यूजिशियन का कार्ड हमें यही बता रहा है कि आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। आप अपने जीवन में जो चाहें, चाहे वो धन हो, आपकी खुद के इमोशंस हो, या आपके जीवन में कोई प्रोग्रेस हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, सो जो भी आपकी तरफ आएगा या भेजा जाएगा यूनिवर्स द्वारा, आप उस हर चीज़ में सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि यू आर अ म्यूजिशियन। आप एक म्यूजिशियन हैं। आप जो चाहें वो अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऊर्जा आ रही है कि आप हो सकता है कोई आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आप कुछ क्रिएट करते हैं, आप अपने हाथों से कुछ क्रिएट करते हैं। हो सकता है आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप सिंगर हैं, या फिर आप कुछ अपने हाथों से, आप रेकी हीलर हो सकते हैं। आपके हाथों की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप एक म्यूजिशियन है। ये गाइडेंस है आपके लिए कि खुद पर सेल्फ डाउट करना बंद कीजिए। जो पास्ट में आपके हित में नहीं था वही आपसे दूर गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। आपके जीवन में जो भी हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। अब आपको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है और पास्ट को सोचकर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस जगह जिस चीज़ पर हाथ रखेंगे वही आपके लिए काम करना शुरू करेगी, वही आपके हित में काम करेगी, वही आपके जीवन में आपको ग्रोथ की ओर लेकर आएगी। सो खुद पर ट्रस्ट कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए। ऐसा कुछ नहीं है जो आप अपने जीवन में अचीव नहीं कर सकते। यहाँ पर ये भी देखिए 8 नंबर का, ये देखिए 8 बनता है, ठीक है। अगर मैं आपको ये कार्ड इस तरह करके दिखाऊं तो ये 8 इन्फिनिटी का कार्ड जो है वो 8 नंबर का दर्शाता है। सो 8 नंबर आपको यही बताता है कि शनिदेव का नंबर जो है वो 8 नंबर है। सो कर्म फलदाता की रीडिंग है। सो 8 नंबर आ चुका है और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में न्याय करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए हर उस चीज़ को लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा, अपने लिए तुम लोगों को डिसीजन लेना होगा और अपने बारे में सोचना होगा। अब पास्ट की ऊर्जा को लेट गो कीजिए, जाने दीजिए और अपने जीवन में पेंटिकल्स को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं तो पैसा भी आपके जीवन में आएगा। इमोशंस चाहते हैं, लव में फुलफिलमेंट चाहते हैं, वो भी आपके जीवन में आएगा। मतलब कि जो भी आप अपने जीवन में ख्वाहिशें रखते थे, मैनिफेस्ट करते थे, आपकी जो भी मुराद थी वो सारी पूरी की जाएगी। यहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस है। बस आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, खुद पर विश्वास रखना है और यूनिवर्स पर विश्वास रखकर अपने जीवन में एक्शन लेते रहिए। और लास्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का है, जो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी तरफ कोई डेफिनेटली कोई ऑफर आ रहा है। ये ऑफर यूनिवर्स द्वारा आपको भेजा जाएगा और ये ऑफर आपके जीवन को बदल कर रख देगा। ये कोई लव का ऑफर हो सकता है, कोई बिजनेस का ऑफर हो सकता है, या फिर कोई आपके जीवन में कोई आपका पास्ट का कोई पर्सन है वो आपके जीवन में आ रहा है, जो आपसे लव करता है, आपसे प्यार करता है, आपका क्रश है। सो वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को आपसे बयां कर सकता है, आपको बता सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा जो है ये जो ऑफ़र है ये मुझे कोई बिजनेस रिलेटेड लग रहा है, या फिर यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको क्लैरिटी देगी कि आपको अपने जीवन में किस दिशा की ओर बढ़ना है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, ये था कर्मफल दाता का आपके लिए न्याय जो 2025 में आपके साथ घटित होने वाला है। सो मुझे कमेंट
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच। क्लेम ज़रूर कीजिएगा रीडिंग को, और आपके लिए मैं भजन ज़रूर सुनाऊंगी, ठीक है। आज सैटरडे है, सो हनुमान दादा का भजन सुनाएंगे आपको। भजन के साथ ही रीडिंग का मैं अंत करूंगी। सो आप लोग सुनिए ज़रूर और अपने जीवा और आत्मा को भी पवित्र करिए। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं। हो कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यो काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। हो मैं तो राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मेरी राम जी से कह देना जय श्री राम। हो कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यो काम,